गुड मॉर्निंग। आज डे 3 ऑफ आवर जर्नी और हम लोग ने हैदराबाद छोड़ दिया है। हम अपने रूट पे हैं महाराष्ट्र के और फाइनली आज हम लोग महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। एटलीस्ट बॉर्डर क्रॉस करेंगे, शायद सोलापुर तक रुकने के लिए नॉट कंफर्म्ड, लेकिन सोलापुर या फिर उससे सोलापुर और पुणे के बीच में कहीं ना कहीं पे रुकेंगे। तो और बीच में रास्ते में जो भी कुछ अट्रैक्शंस होंगे हम ट्राई करेंगे कि हम उसे कवर करें एटलीस्ट 2। ओके देन अगले किसी अट्रैक्शन पे हम मिल लेते हैं। वैसे तो लिस्ट बना के रखी है लेकिन नॉट कंफर्म कि हम एक्चुअली कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ओपन है या फिर कहीं पे ओपन है या नहीं है ये पता नहीं है, एंड कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। तो किसी जगह पे अगर हम रुकते हैं तो वहाँ पे मिलते हैं। हम लोग ने यहाँ पे एक हॉल्ट किया है। वैसे आपको बता दूं कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में कर्नाटका का एक छोटा सा पार्ट आता है जहाँ पे आता है बीदर, और बीदर में बहामनी राज्य के बहुत सारे स्कल्पचर्स अभी मतलब देखने के लिए मिलते हैं जो आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही खूबसूरत है। सो राइट नाउ वी आर एट दिस बहामनी टोम। यहाँ पे बहुत सारे टोम्स हैं। 12 बज रहे हैं अभी यहाँ पे दोपहर में, एंड क्लाइमेट इज़ रियली गुड। बहुत ज़्यादा धूप है नहीं यहाँ पे क्योंकि बादल छाए हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त गाइड भी नहीं है। जितने भी टोम्स है उसके बाहर जो इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है वो बहुत ज़्यादा है नहीं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, कुछ ही है जिनके यहाँ पे बाहर जो बोर्ड्स है वो लगाए गए हैं। बहामनी सल्तनत डेक्कन साउथ इंडिया का एक पर्शियन मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था। बीदर उसकी राजधानी थी और यहाँ बहामनी राज्य बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। इन्होंने 1347 से 1527 यानी लगभग 200 साल यहाँ राज्य किया। जिस जगह हम खड़े हैं वो बहामनी टोम्स के नाम से जानी जाती है, यानी यहाँ बहामनी सुल्तान और उनके फैमिली मेम्बर्स की 12 मकबरे हैं जिसके स्ट्रक्चर्स बहुत ही विशाल हैं। खूबसूरत आर्चेस, निशेस और डोम्स है। जितनी आवाज़ें आ रही है वो सारी पैरेट्स की आवाज़ है, और उन्होंने बसेरा जो है वो यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे पूरा करके रखा है। इनमें से कुछ टोम्स आज भी बरकरार है तो कुछ नैसर्गिक आपत्ति से टूट गए हैं और कुछ टोम्स का तो निर्माण ही अधूरा है। 9th बहामनी सुल्तान अहमद शाह वाली ने 1430 में अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट किया और 1436 में उनका इंतकाल हुआ। उनके बेटे अलाउद्दीन शाह ने उनका मकबरा बनवाया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी 12 फीट थिक दीवारें हैं जो बड़े से डोम को सपोर्ट करती है। इसकी दीवारों पर सुनहरे रंग में कुरान के वर्सेस लिखे हैं। इनकी टोम से थोड़ी ही दूर एक और मकबरा है। कहते हैं कि वो उनकी वाइफ शाहजहां बेगम का है। अहमद शाह वाली के टोम के बाद एक और फेमस टोम है उनके बेटे अलाउद्दीन शाह का, जिसकी कारीगरी बेहद खूबसूरत है। इस पर बड़े बड़े आर्चेस बने हैं, टाइल्ड पैनल्स बने हैं, ब्लैक स्टोन पर उम्दा कार्विंग की है। बहुत ही खूबसूरती से इसे तराशा गया है। और क्यों ना हो, सुल्तान अलाउद्दीन शाह ने खुद के रहते ही अपना टोम बनवाया था। हर एक बॉर्डर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई है। वैसे कंपेयर टू अदर टोम्स इस पे बहुत ज़्यादा कारीगरी गई है। अलाउद्दीन शाह के टोम के बाद उनके बेटे हुमायूं शाह का टोम है, जिसकी दीवारें लगभग 13 फुट चौड़ी है और उनमें स्टेयरकेस बनी है, मगर ये टूटी हुई हालत में है। हुमायूं शाह के टोम के साउथ वेस्ट में उनकी बेगम मलिकाए जहां का मकबरा है, तो वेस्ट में उनके बेटे निज़ाम शाह का मकबरा है जो इनकम्प्लीट है और इसे उनकी मां ने बनवाया था। ये एक और मकबरा है जो कि बंद है, और ये मकबरा मोहम्मद शाह तृतीय का है जिसका निर्माण अधूरा है। ये डोर जाली का है तो शायद हम इसके अंदर झांक के देख सकते हैं। देयर इज़ वन मोर। ये एक है, 2 हो गए। एक साइड में देखते कि तीसरा है क्या। यस, देयर इज़ अ थर्ड वन।
सिर्फ साइड से दीवारों को सही किया गया है, लेकिन अंदर की तरफ यू कैन सी देयर इज़ नो रूफ। ये आखिरी बड़ा टोम है मोहम्मद शाह फोर का, जिसमें बहुत सारी आर्चेस बनी हैं। इन्होंने भी अलाउद्दीन शाह की तरह अपना टोम अपने रहते ही बनवाया था। ये दो टोम्स जिनके डोम कोनिकल शेप के हैं, ये मोहम्मद शाह चार के बेटे अहमद विरा शाह द्वितीय और अलाउद्दीन शाह द्वितीय के हैं, और ये दो इन दोनों के बेटे वाली उल्लाह शाह और कुलीम उल्लाह शाह के हैं। एक बात यहाँ पे भी बहुत अच्छी दिखी कि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरती से इसे रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे किसी ने भी अपने नाम इस दीवार पे लिखे नहीं है। बहुत खूबसूरत है। बहुत ढूंढने के बाद इस जगह के बारे में ये सारी जानकारी मिली, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसे सही तरीके से आपके सामने रख सकूं। अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। बीदर शहर में बीदर शाही का बहुत बड़ा इतिहास छिपा है। शहर में जाते वक्त दिखने वाली उस ज़माने के शहर की तटबंदी, शहर से गुजरने के बाद दिखने वाला भव्य दिव्य बीदर फोर्ट, उसकी लंबी लंबी दीवारें और उनमें से झांकती हुई सुंदर सी खिड़कियाँ, ऐसी कई सारी वास्तुकला वहाँ मौजूद है। इस हिस्टोरिकल शहर में एक बार तो जाना बनता है। हम लोग महाराष्ट्र में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग लास्ट टाइम इसी रूट से गए थे, तो नळदुर्ग करके एक फोर्ट देखा था हमने। तो ये भुईकोट किला है जो हम करना चाहते थे, लेकिन गूगल पे ये बता रहा था कि इट्स नॉट ओपन, तो ये ओपन नहीं था। लेकिन नळदुर्ग फोर्ट पे ही एक वाटरफॉल है जिसका नाम है नरमादी वाटरफॉल, वो ओपन दिखा रहा था। फाइनली ये पता चला कि वाटरफॉल का जो रास्ता है वो भी फोर्ट से होकर ही जाता है। तो हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन था वो ब्लॉक हो चुका है, वहाँ पे नहीं जा सकते। मोस्ट प्रोबेबली अब यही होगा कि हम लोग सोलापुर की तरफ जाएंगे। आई होप कि, आई डोंट नो, अभी तो शाम हो चुकी है ऑलरेडी। टाइम क्या हो रहा है? 4:45। ओके, इट्स 4:45, 4:45 हो रहे हैं, और देखेंगे फिर कि क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अभी थोड़ी सी मतलब चाय पानी के लिए रुके हुए हैं, तो ये करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ड्राइव करते करते अभी रात के बज रहे हैं, रात के मतलब शाम के बज रहे हैं 7:30, और हम लोग पहुंच चुके हैं इंदापुर। आज प्रॉपर टाइप खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो हम लोग खा रहे हैं चाट। और वैसे भी महाराष्ट्र में आए हैं तो चाट खाना तो बनता है, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ का पसंद है और कुछ नहीं। और वैसे आज तो सिर्फ एक ही जगह पे हम लोग जा पाए। दूसरी जो जगह थी, हमने एक्चुअली 3 जगह जो है वो शॉर्टलिस्ट कर रखी थी, लेकिन लॉकडाउन के वजह से, पैंडेमिक के वजह से महाराष्ट्र में सारी जगह अभी तक नहीं खुली है, तो इट जस्ट बैड लक। और एक कुछ तो डायलॉग मुझे बोला गया था कि वो बोल देना, वो क्या था? What was that? सूखा रहेगा। तो हाँ, थोड़ा ये जो एक सेकेंड ना, तो ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा रूखा सूखा रह गया। इट्स ओके, होता है, जब ट्रैवल में आप होते हो तो ये सारी चीजें होती रहती है। बट एनीवेज, अगर अंत भला तो सब कुछ भला। तो अब हम ये जो चाट है, 3-4 प्लेट जो भी मंगवाया है वो सब कुछ खत्म करेंगे। आपको अभी के लिए गुड नाइट। कल एक नए प्लान के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बाय बाय। हाँ, पहले गुड नाइट तो बोला। गुड नाइट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड subscribe. Yeah. Bye bye. Bye bye.